बिहार में जब भी चुनाव होता है सब मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं और जातीय समीकरण ऊपर उभर के आ जाते हैं। बिहार विधानसभा 2025 का संखनाद तो नहीं हुआ है, अभी औपचारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन ने कमर कस ली है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी वो, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण और बिहार बंद, जो गाली शब्द पर ये बात बनी थी बिहार बंद, यह दर्शाता है कि दोनों गठबंधनों के लिए बिहार इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने, भले उसमें एनडीए गठबंधन में बीजेपी जेडीयू छोटी पार्टियां हों, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी और अन्य छोटी पार्टियां हों, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जीतने के लिए। लेकिन बिहार का इतिहास रहा है, बिहार चुनाव का शुरू से देखेंगे आप, जाति समीकरण, बिहार में जब भी चुनाव होता है सब मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं और जातीय समीकरण ऊपर उभर के आ जाते हैं। ये बिहार का जितना भी चुनाव हुए हैं सब में देखने को मिलता है। इस बार क्या स्थिति रहने वाली है, जाति समीकरण क्या कहता है, उसी पर हम बात करेंगे। फिर हम दोबारा एआई टूल की सहायता लेंगे, वो क्या कहते हैं बिहार के जाति समीकरण के बारे में, और कौन सा वोट परसेंटेज किस समाज का ज़्यादा है और किधर झुकाव रहता है, उन सब पर चर्चा होगी। मोटे तौर पर देखे जाए जब बिहार में सबसे पहले जितने चुनाव हुए उन सब की चर्चा लेते हम करते हैं ग्रोक पे। ग्रोक क्या कहता है? ग्रोक का कहना है, बिल्कुल साफ साफ कहना है ग्रोक का, देखिए आप, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें हम, यह 36%, 36.01, अनुमानित 4 करोड़ के आसपास, 4.68 CR, काफ़ी बड़ी संख्या में है ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसमें नीतीश कुमार का यानी एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये मजबूत आधार है नीतीश कुमार का, इसमें कुर्मी और कोयली ज़्यादा समाज में है। दूसरा आता है पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जो 27.12, और ये 3.5 करोड़ के करीब जनसंख्या है इनकी। ये आरजेडी यानी तेजस्वी यादव का गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव रहता है इसका, ये मोटा मोटा अनुमान है। अनुसूचित जाति 19.65 यानी 2.5 करोड़ के आसपास, इसका महागठबंधन यानी आरजेडी और जेडीयू बीजेपी दोनों की तरफ करीब करीब बराबर है। कब मायावती जी जो बीएसपी पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद और कूद जाएंगे तो थोड़ा सा उधर भी ये डिवाइड हो जाएगा। ये अब आती है अनुसूचित जनजाति, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.68 है। सबसे बड़ा सामान्य वर्ग, ये करीब 15.52 यानी 2 करोड़ के आसपास, 15%, 2 करोड़ के आसपास। ये असली जो ग्रामीण और शहरी हो आधार है, जो बीजेपी का कहें या एनडीए गठबंधन का कहें, ये मजबूत आधार है। कभी बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता में नहीं आई, इसलिए नहीं आ पाई कि जो 15% है ना, ये मुख्य, इसके बाद भी तो चाहिए कम से कम 35 के आसपास वोट परसेंटेज चाहिए चुनाव जीतने के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए। तो यहाँ बीजेपी, ये जेडीयू 36% आगे निकल जाते हैं ये इंडिया गठबंधन से। इन दोनों को मिला लीजिए आप, एनडीए बनता है 36 + 15, 51% आता है ये। और बात करते हैं इन दोनों की, हम इन दोनों की, तो ये पीछे रह जाता है। ये था ग्रोक का आंकड़ा। अब चलते हैं दूसरे, चैट जीपीटी क्या कहती है बिहार इलेक्शन 2025 में। इनका भी वही कहना है, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा 63% जो बताया था, दोनों मिलाकर के 63% है, जो दोनों गठबंधनों को जाता है बराबर। एससी 19.7, वही जो दलित वोट बैंक, आरजेडी कांग्रेस तक, इस बार कांग्रेस की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसका। ये जो प्लस पॉइंट हुआ है जो राहुल गांधी यात्रा का है वो ये है। और दूसरा एक और है, वो है मुस्लिम, वो भी कांग्रेस की तरफ झुकी है। एसटी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। जनरल जो बताया था कि 15% है, वो बीजेपी और जेडीयू की तरफ पूरी तरफ है। लवकुश ये एनडीए का मजबूत आधार है, जेडीयू का, जैसे कुर्मी कोरी को लवकुश कहते हैं, और ये पूरी तरह से जेडीयू की तरफ जाता है 15%। अब सबसे बड़ा जो तेजस्वी यादव का फॉर्मूला है माई, यानी मुस्लिम और यादव माई फॉर्मूला, ये 14% आरजेडी का मुख्य आधार है। ये कहता है, अब देखिए निष्कर्ष निकालते हैं हम, क्या कहता है इसमें चैट जीपीटी।
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जाति के समीकरण विशेष तौर पर ईबीसी, ओबीसी, लघु, माई और दलित मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। हालांकि कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन विकास आधारित मुद्दों पर जोर दे रहा है। देखिए कांग्रेस और आरजेडी विकास के मुद्दों पर जोर दे रहा है, वही एनडीए पारंपरिक जो लुभावने अवसर हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र की बात करें तो अलग बात है, जातिगत समीकरण बनाने में पूरी तरह संलिप्त है, ये कहना है चैट जीपीटी का। अब आते हैं परप्लेक्सिटी क्या कहती है तुम्हारी, ये कहती है, इसका देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसका दल के साथ बताया इन्होंने वही कहा है 36% है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, राजनीतिक दलों का फोकस इन्हीं पे सबसे ज्यादा है। टिकट वितरण, सोशल जस्टिस नैरेटिव इसी संदर्भ होता है। अति पिछड़ा वर्ग में सबका फोकस है क्योंकि उनके वोट अभी कोई बड़ा नेता नहीं है, उनके पास में कोई खास उनका माई बाप नहीं है, तो सभी दल उन पर डोरा डाले हुए हैं और ये 36% बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस पर एनडीए गठबंधन भी, ये दूसरा था ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, इसमें 14% यादव है, 27 में से 14, आधे से ज़्यादा यादव है इसमें। और दूसरी अलग अलग वो है जिनमें आरजेडी की मजबूत पकड़ है 27% पे, 36 पर ज़्यादातर मतलब एनडीए की है और ख़ासतौर पर जेडीयू की है। इसमें जेडीयू, ये आरजेडी, एससी 19% है, ये बटेंगे सभी जगह, बीएसपी को भी जाएंगे थोड़े बहुत, कांग्रेस को भी जाएंगे थोड़ी बहुत, सबको जाएंगे। एसटी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अनरिजर्व है जो 15%, ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है, बीजेपी का ये मैक्सिमम वोट बीजेपी को जाता है और बीजेपी का मजबूत आधार है। इसमें आते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मेन तीन बनिया, ये 4 जातियाँ आती हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और बनिया, ये 4 जातियाँ आती हैं। ये करीब 15.5% हैं और बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं अन्य पिछड़ा वर्ग से आधा बढ़ता है। इसलिए बीजेपी अभी तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में विफल रही है, किसी का साथ लेना पड़ता है उसे, खासतौर पर जेडीयू का। टिकट वितरण में ध्यान देगा जो कोई, जिस समीकरण को ध्यान रखेगा, टिकट वितरण में जाति समीकरण को ध्यान रखेगा, लुभावने वायदे होंगे, किंतु जाति का टिकट देना बहुत आवश्यक है। यही बिहार विधानसभा चुनाव का मूल मंत्र है। बिहार विधानसभा जब भी चुनाव होगा, किस क्षेत्र में किस जाति का बोलबाला है, कौन सा नेता ठीक है, क्योंकि अभी आरजेडी ने भी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो अति पिछड़ा वर्ग से बनाया है। यही कारण है सबसे ज़्यादा फोकस वहीं पर है। विधानसभा चुनाव 2025 में शायद अक्टूबर नवंबर होगा, किंतु अभी से गोट बिछना, बिसात बिछना शुरू हो चुकी हैं। चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, सभी ने अपने अपने जाति समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं बिहार की राजनीति में जाति समीकरण कितना महत्वपूर्ण है, वोट या टिकट वितरण कितना महत्वपूर्ण है। बने रहें द पिलर के साथ। नमस्कार।